राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पोस्टर देख करके ही पता चल रहा है कि आज हम लोग अलंकारों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अलंकार में आज केवल संदेहालंकार की चिंता हम करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो में उपमा अलंकार की भी चर्चा की है। और रही बात शब्दालंकार में जो अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं, तो उनकी भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। जितना हमारे यूपी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता में अलंकारों की चर्चा की गई है, उसके पाठ्यक्रम में जिसको निर्धारित किया गया है, पहले हम उन अलंकारों का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात फिर बचे हुए जितने भी अलंकार हैं साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के अनुसार उन सभी अलंकारों पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग संदेहालंकार की तरफ। मूल रूप से पहले आप यूं ही समझ लीजिए, जैसा कि इसका नाम है संदेहालंकार, जहाँ पर संदेह होता है वहीं पर यह अलंकार होता है। ठीक, अब एक संदेह है और एक भ्रम है। भ्रम में ये अलंकार नहीं होगा, आगे ग्रंथकार इसको बताएंगे। हम लोग ये साहित्य दर्पण के माध्यम से हमने इस PDF को तैयार किया है, तो जिसके पास साहित्य दर्पण हो वो साहित्य दर्पण में देख सकते हैं, और जिनके पास ना हो वो और कहीं से देख लीजिए, जहाँ से भी उपस्थित विषय हो जाए उनके पास। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको बात समझ में आई या नहीं। अगर कोई बात नहीं आई तो उसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अलंकार की तरफ। थोड़ी बड़ी कर दें। देखिए, संदेहालंकार हमने पहले भी बताया था कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर संदेह होता हो वहीं यह अलंकार होता है। कहते हैं कि संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा। शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा। ठीक है, कहते हैं प्रकृते अन्यस्य प्रतिभा उत्थितः संशयः संदेहः। प्रकृते माने जो प्रकृति है, प्रकृत कौन? उपमेय। उस उपमेय में अन्य माने अब कौन बचा? उपमान बचा। तो जब उपमेय में क्या होता है, जो अन्यस्य माने उपमान है, उस उपमान का प्रतिबोधित, प्रतिभा से उत्थित, प्रतिभा के द्वारा प्रकट जब संशय होता है तो उसी को हम संदेह कहते हैं। देखिए, इसलिए भ्रांति और संदेह में अंतर है। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, यहाँ पर संदेहालंकार नहीं होगा, यहाँ तो मन भ्रांत है ना। जहाँ कैसे हो, तो कह रहे हैं प्रकृति माने जो प्रकृत है अर्थात उपमेय है। उस उपमेय में अन्यस्य माने उपमानस्य जब प्रतिभा के द्वारा उत्थित संशय हो, किसी प्रतिभा से उत्थित जब संशय हो, प्रतिभा से प्राप्त कोई अगर संशय है, प्रतिभा से जन्य कोई संशय है, तो वहाँ पर संदेहालंकार होता है। ठीक है, संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। संदेह प्रकृते माने प्रकृति में, जब अन्यस्य माने उपमान का, उपमेय में अन्य माने उपमान का प्रतिबोधित, प्रतिभा से उसकी प्रतिभा से उत्थित, प्रतिभा से प्रकट जब संशय होता है, जहाँ पर बिना प्रतिभा का होता है वहाँ पर संदेहालंकार नहीं होता। जहाँ पर प्रतिभा के द्वारा जो संशय है वह उत्पन्न हो, वहीं पर क्या होता है? संदेहालंकार होता है। ठीक है, अब ये संदेहालंकार 3 प्रकार का होता है। शुद्धो निश्चय गर्भः निश्चयांतः असौ माने यह संदेहालंकार त्रिधा माने 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक शुद्ध संदेहालंकार, एक निश्चय गर्भ संदेहालंकार और एक निश्चयांत संदेहालंकार। ठीक है, इति माने इस प्रकार से, असौ माने यह जो संदेहालंकार है यह त्रिधा माने 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए, शुद्ध में जिसमें पूरा पूरा संदेह हो, ठीक है,
जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृतेन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः, इस अगर ऐसा पूरा पूरा रहेगा तो शुद्धालंकार, शुद्ध संदेहालंकार हो गया। ठीक है। निश्चय गर्भ उसको कहते हैं कि जब बीच में आपको निश्चय हो जाए और शुरू में और अंत में संदेह ही बना रहे, संशय ही बना रहे, तो उसी को कहते हैं निश्चय गर्भ संदेहालंकार। गर्भ माने बीच में, और बीच में क्या हो जाए, हमको निश्चय हो जाए। जब बीच में मध्य में निश्चय हो जाता है तो उसे निश्चय गर्भ संदेहालंकार कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है निश्चयांत। इसे भी नाम से ही आप समझ जाएंगे कि जब अंत में निश्चय हो जाए, माने प्रारंभ में तो हमारा संदेह बना ही रहे, अंत में उस संदेह का क्या हो जाए, निश्चय हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयांत संदेहालंकार। ठीक है। तो एक हो गया शुद्ध, माने इसमें पूरा पूरा संदेह बना रहता है। एक निश्चय गर्भ, माने गर्भ में जिसका निश्चय हो जाए, प्रारंभ में भी संदेह रहेगा और अंतिम में भी संदेह रहेगा। और एक होता है निश्चयांत, माने अंतिम में जिसका निश्चय हो जाए, प्रारंभ में उसका संदेह ही बना रहे। ये तीन प्रकार के क्या हो गए, हमारे संदेहालंकार हो गए हैं। ठीक है। संदेहः प्रकृतेन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः शुद्धो निश्चय गर्भोऽसौ निश्चयांत इति त्रिधा। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले ये शुद्ध संदेहालंकार के बारे में बतला रहे हैं। देखते हैं। कह रहे हैं कि यत्र संशय एव पर्यवसानम स शुद्धः। ठीक। यत्र माने जहाँ पर संशय एव, संशय में ही पर्यवसान हो जाए, एवं नहीं है, एव है। ठीक है। ये बिंदु को हटा दीजिए। संशय एव माने संशय में ही जिसका पर्यवसान हो जाए, स शुद्धः, उसी को शुद्ध संदेहालंकार कहते हैं। ठीक। यत्र संशय एव पर्यवसानम, एवं नहीं है, आप लोग बार बार देख लीजिए, टाइप करने में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। तो कह रहे हैं यत्र संशय एव पर्यवसानम, जहाँ पर संशय मात्र में ही पर्यवसान माने विराम हो जाए, अवसान हो जाए, समाप्ति हो जाए, माने किसी भी प्रकार का निश्चय न होने पाए, संशय में ही जिसका पर्यवसान हो जाए, स शुद्धः, वह शुद्ध संदेहालंकार कहलाता है। ठीक है। वह क्या है, शुद्ध संदेहालंकार कहलाता है। यथा, जैसे कह रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, कहते हैं कि किम तारुण्य, ये यह है, प नहीं है। ठीक है। किम तारुण्य तरोरियम रस भरो भिन्ना नवा वल्लरी वेला प्रोच्छलितस्य किं लहरिका लावण्यवारां निधेः कलिकावतां स्वसमयो पन्यासवेश्रम्भिणः किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शृङ्गारिणः किं तारुण्यतरोरियं रसभरो भिन्ना नवा वल्लरी बेला प्रोच्छलितस्य किं लहरिका लावण्यवारां निधेः उद्गाढोत्कलिकावतां स्वशमयो पन्यासवेश्रम्भिणः किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शृङ्गारिणः। कहते हैं कि यह जो सुंदरी है, यह सुंदरी तारुण्य तरो हो, जो तारुण्य माने नव यौवन रूपी जो तरु है, वृक्ष है, उस वृक्ष की रस भरोद भिन्ना, रस का जो भार है, उस भार से उद्भिन्न माने उत्पन्न हुई नवा वल्लरी किम, नई वल्लरी है क्या। ठीक।
इयम माने यह जो सुंदरी है, यह सुंदरी तारुण्य तरोह, तारुण्य रूपी जो तरु है, यौवन रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की रस भरोद भिन्ना, रस के भार से उत्पन्न, रस के भार से उत्पन्न नवा वल्लरी की नई वल्लरी है क्या। वल्लरी माने मंजरी, नई मंजरी है क्या। अथवा 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 कहते हैं कि अथवा वेला प्रोच्छलितस्य, वेला माने किनारा, ठीक, जो किनारा है उस किनारा में जैसे कोई नदी समुद्र इत्यादि है, उसके किनारे में क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं बेला प्रोच्छलितस्य, बेला माने किनारा, उस किनारे में प्रोच्छलितस्य माने प्रभूत हुई, उत्पन्न हुई, उद्गतस्य, प्रोच्छलितस्य उद्गतस्य उत्पन्न हुई, जो लावण्यवाराम निधेह, लावण्य माने सौंदर्य रूपी, सौंदर्य रूपी जो निधेह माने निधि है, समुद्र है, उस समुद्र का, समुद्र की लहरिका, किम ये लहरें हैं क्या। मतलब संदेह हो रहा है, देखिए कि कह रहे हैं किम तारुण्य तरो रियम रस भरोद भिन्ना नवावल्लरी। अरे यम माने यह जो सुंदरी है, वो तारुण्य तरोह माने जो सौंदर्य रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष के रस से भरी, रस के भार से उद्भिन्न माने उत्पन्न हुई नवावल्लरी, किम नई वल्लरी है क्या, नई मंजरी है क्या। अर्थात ऐसा कोई जो वृक्ष जो नवयौवन रूपी रस से, रस के भार से ही उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी यह वल्लरी है, नवा नई नवीन वल्लरी है क्या, संदेह हो रहा है। अब ये क्या है, प्रतिभा से संदेह हो रहा है, इसलिए प्रतिभा से संशय हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, संदेहालंकार है। नीचे भी देखते हैं, कह रहे हैं बेला प्रोच्छलितस्य किम लहरिका लावण्यवाराम निधेहे। कह रहे हैं कि वेला प्रोच्छलितस्य, वेला माने किनारा, किनारे में प्रोच्छलित माने उत्पन्न हुई जो लावण्यवाराम निधे, लावण्य रूपी निधि, सौंदर्य रूपी जो सौंदर्य की जो निधि है, समुद्र है, ऐसे समुद्र की लहरिका किम, यह उसकी लहरें हैं क्या, उसकी तरंगे हैं क्या। अथवा करें उद्गाढ़ोत्कलितावताम स्वसमयोपन्यास विश्रम्भिण, उद्गाढ़ोत्कलिता, उद्गाढ़ एकदम प्रचुर जो उत्कंठा है, ऐसा उत्कंठा वाला कोई पुरुष, ठीक, ऐसा उत्कंठा वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों को स्वसमयोपन्यास विश्रम्भिण, स्व माने अपना, अपना जो समय माने आचार है, उस आचार के उपन्यास माने स्थापना में, उसको स्थापित करने में, विश्रम्भिण अर्थात जो विश्रम्भण करने वाले, प्रेम करने वाले हैं, ऐसे श्रृंगारिणो देवस्य, ऐसे जो श्रृंगारी देवता हैं, श्रृंगार के देवता हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, उद्गाढ़ोत्कलितावताम, उद्गाढ़ माने बिल्कुल प्रचुरता पूर्वक जो उत्कलितावताम माने उत्कंठा है, ऐसे प्रचुर उत्कंठा वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों को क्या, तो स्वसमयोपन्यास विश्रम्भिण, स्व माने अपने जो समय माने आचार है, आचार विचार, उससे उपन्यास माने उसकी स्थापना करने में, उसको स्थापित करने में, जो विश्रम्भिण माने प्रेमिण, प्रणय प्रणय करने वाले जो लोग हैं, प्रेम करने वाले, कौन, श्रृंगारिणः देवस्य, जो श्रृंगारी देवता हैं, कामदेव, उन कामदेव की साक्षात उपदेश यष्टि किम, यह साक्षात उनका उपदेश यष्टि है क्या। उपदेश यष्टि माने शिक्षण दंड, जिससे वो काम की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो लोगों को काम वासना में लगा देते हैं। ऐसे श्रृंगारिणः देवस्य, श्रृंगारी जो देवता हैं, श्रृंगारिणः देवस्य, श्रृंगारी जो देवता हैं, कौन, कामदेव, उन कामदेव का साक्षात उपदेश यष्टि ही किम, यह साक्षात उपदेश यष्टि शिक्षण दंड ही है क्या। अब इसमें देखिए कहीं भी कन्फर्म नहीं हुआ है, जहाँ भी है वहाँ संशय ही है। किम तारुण्य तरोरियम रस भरोद भिन्ना नवावल्लरी, अरे यह नवावल्लरी है क्या, ठीक। वेला प्रोच्छलितस्य किम लहरिका लावण्य वाराम निधे, यह लावण्य वारा निधि की लहरिका है क्या। उद्गाढ़ोत्कलितावताम, जो उद्गाढ़ उत्कलिता वाले, उद्गाढ़ प्रचुर उत्कंठा वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के लिए स्वसमयोपन्यास विश्रम्भिणः श्रृंगारिणः देवस्य साक्षात उपदेश यष्टि किम, यह उपदेश यष्टि ही है क्या, कामदेव का। तो यहाँ भी क्या है
किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं हो रहा है, हर एक जगह संशय ही बना है। इसलिए यह क्या है, यत्र संशय एव पर्यवसानम स शुद्ध, जहाँ पर संशय में ही पर्यवसान हो जाए वही शुद्ध संदेहालंकार कहलाता है। तो यहाँ सब जगह संशय ही संशय है। अच्छा, इसकी प्रतिभा से ये उत्पन्न हो रहा है, ये उस सुंदरी की प्रतिभा है। अब स्थाणुर्वा पुरुषोवा में अगर देखेंगे कि अरे ये ठूंठ है कि पुरुष है, तो इसमें कौन सी प्रतिभा, कोई प्रतिभा नहीं। अब इस सुंदरी की सौंदर्य लावण्य इतनी निखरी हुई है कि उसकी प्रतिभा से उसको यह संशय हो रहा है कि पता नहीं यह कोई सुंदरी है अथवा रस के भार से उत्पन्न हुई नई मंजरी ही है। ठीक है, ये उसके सौंदर्य का क्या है, उसकी सौंदर्य की प्रतिभा है, उस प्रतिभा से ये निकल रही है बात। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए देखिए ग्रंथकार इसीलिए कहते हैं कि संदेह प्रकृतेन्यस्य संशय प्रतिभोत्थितः, प्रतिभा से उत्थित जो संशय है वही संदेह कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रतिभा से ही उत्थित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, संदेहालंकार हो जाएगा। ठीक, यहाँ संदेहालंकार जो होगा वो कैसा होगा, तो शुद्ध संदेहालंकार। क्यों, क्योंकि यत्र संशय एवं पर्यवसानम स शुद्ध, जहाँ पर संशय में ही पर्यवसान हो जाए, तो यहाँ पर संशय में ही पर्यवसान हो गया, कहीं भी निश्चय नहीं हुआ। ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, शुद्ध संदेहालंकार हो गया। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो संदेहालंकार है वो कौन सा है, तो कह रहे हैं निश्चय गर्भ। तो कह रहे हैं यत्रादावन्ते च संशय एव मध्ये निश्चयः स निश्चय मध्यः। ठीक है, देखिए यत्रादौ अंते च संशयः, जहाँ पर आदौ माने प्रारंभ में और अंत में क्या हो, संशय हो, संशय एव। यत्रादौ माने जिस भी श्लोक में, जिस भी पद में क्या हो, आदौ संशय एव और अंते संशय एव, आदि में भी संशय हो और अंत में भी संशय हो, और मध्य निश्चय, मध्य में क्या हो जाए, निश्चय हो जाए, स निश्चय मध्य, उसी को निश्चय गर्भ अथवा निश्चय मध्य संदेहालंकार कहते हैं। ये सारी पंक्तियां मैं साहित्य दर्पण से टाइप करके ले आया हूं, इसलिए जो जिसके पास भी साहित्य दर्पण है वो साहित्य दर्पण पुस्तक खोल करके रख सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो PDF से ही पढ़ाई करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दो, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मैं संपूर्ण अलंकारों को पढ़ाने वाला हूँ। पहले अपने सिलेबस के जो TGT, PGT, नेट JRF में लगे हुए हैं उनको पढ़ाएंगे, और उसके पश्चात फिर जितने बचे रहेंगे उनको पंक्तिशः पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो कहते हैं यत्रादौ अन्ते च संशय एव मध्य निश्चयः स निश्चय मध्यः। यत्रादौ, जहाँ पर आदि में और अंते च और अंत में संशय एवं संशय ही रह जाए, और मध्य में क्या हो जाए, मध्य में निश्चय हो जाए, स निश्चय मध्य संदेहालंकारः, वो क्या है, निश्चय गर्भ। वहाँ पर पंक्ति में निश्चय गर्भ आया है, गर्भ कहो चाहे मध्य कहो बात एक ही है, वो निश्चय गर्भ संदेहालंकार है अथवा निश्चय मध्य संदेहालंकार है। कैसे, तो कह रहे हैं यथा, जैसे, एक मिनट, अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगै सप्तभिरितः कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम् कृतान्तः किं साक्षान् महिषवहनो साविति पुनः समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटा अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगै सप्तभिरितः कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम् कृतान्तः किं साक्षान् महिषवहनो साविति पुनः
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटा। कहते हैं कि आजौ, आजौ माने युद्ध के मैदान में, त्वाम माने आपको, समालोक्य माने देख करके, जो प्रतिभटाह माने जो प्रतिभटाह अर्थात दूसरे पक्ष के जो भटाह माने योद्धागण हैं, जो दूसरे पक्ष के सैनिक हैं, वो क्या करते हैं, विकल्पान विदधति, बहुत सारे संकल्प विकल्पों को कर रहे हैं कि अरे ये हैं क्या, ये हैं क्या, ये हैं क्या, इस प्रकार से बहुत सारे संकल्प विकल्प करते हैं। कैसे? तो कह रहे हैं कि अयम मारतंडः किम, मारतंड माने सूर्य, अरे ये सूर्य है क्या, अयम अरे किम क्या, अयम माने यह, मारतंडः अरे यह सूर्य है क्या। तो दूसरा कोई कहता है स खलु तुरुगैः सप्तभिरितः, अरे नहीं नहीं ये सूर्य नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि वे तो 7 घोड़ों से चलने वाले हैं। स माने वे, खलु माने निश्चय रूप से, सप्तभिरितः, सप्त तुरगैः भिरितः, 7 जो तुरग हैं, घोड़े हैं, उन 7 घोड़ों से चलने वाले हैं। अर्थात उनके रथ में कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। आप लोग जरूर याद कर लीजिए। वही बात कह रहे हैं, अयम मारतंडः किम, यह मारतंड है क्या। राजा को देख करके सब लोग, ये कोई चारण है जो अपने राजा की प्रशंसा करता हुआ है, कोई श्लोक लिखा हुआ है, तो वही कह रहा है कि महाराज आपके जो प्रतिद्वंदी सैनिक हैं, वो जब आपको देखते हैं तो वो संशय में पड़ जाते हैं, उनको संदेह हो जाता है कि अयम मारत। अब यहाँ भी देखिए प्रतिभा से उत्थित संदेह है, संशय है। क्यों? क्योंकि ये राजा की प्रतिभा है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा नहीं, अथवा रजत सुक्ति की तरह नहीं, अथवा सर्प रज्जू की तरह नहीं है। ये सीधे सीधे उनकी प्रतिभा है कि वो राजा ऐसे युद्ध कर रहे हैं, रणभूमि में ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिखलाई पड़ रहे हैं कि प्रतिभटा माने प्रतिद्वंदी जो सैनिक हैं वो कहते हैं अयम मारतंडः किम, अरे यह मारतंड है क्या, यह सूर्य ही है क्या। तो कहते हैं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः। यहाँ देखिए निश्चय हो रहा है कि अरे नहीं, मारतंड नहीं हो सकते। क्यों? तो बोले स खलु माने वह जो मारतंड है, वो निश्चित बात है कि सप्त तुरगैः भिरितः, वो 7 घोड़ों से जुते हुए रथ में ही चलता है। ये क्या है? निश्चय हो गया, यहाँ तो संदेह नहीं है। तो निश्चय गर्भ माने बीच में निश्चय हो जाए और प्रारंभ में और अंत में क्या हो, संदेह बना रहे। तो प्रारंभ में देखिए संदेह, अयम मारतंडः किम, तो कहते हैं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः। अब इसमें क्या है कि स खलु तुरगैः सप्तभिरितः, ये निश्चय हो गया, गर्भ माने बीच में। और अयम मारतंडः किम, इसमें क्या हो रहा है, प्रारंभ में संदेह हो रहा है। फिर देखिए कहते हैं कृशाणु किम, तो फिर ये अग्नि है क्या, कृशाणु माने अग्नि। तो फिर जब ये सूर्य नहीं है तो आखिर यह अग्नि है क्या। तो कहते हैं नहीं नहीं, सर्वाह प्रसरति, अरे ये तो चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन दिशो नैशनियतम, इसकी दिशाएं जो है, सर्वाह प्रसरति, यह तो चारों तरफ फैल रहा है, दिशो नैशनियतम, इसकी दिशाएं ही निश्चित नहीं है। अर्थात अग्नि की दिशा तो निश्चित है कि वह ऊपर की तरफ ही जलती है, वह हमेशा सब दिशाओं में नहीं जलती, वो कहाँ जलती है, ऊपर की तरफ। सर्वाह प्रसरति न, सर्वाह प्रसर, ये सभी जगह फैल रहा है। दिशो नैशनियतम, इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है। एष दिशः न नियतम, इसकी दिशा निश्चित नहीं है। लेकिन जो अग्नि है, अग्नि की दिशा क्या है, निश्चित होती है, वो चारों तरफ फैलने वाली नहीं होती है। यह तो सब दिशाओं में नहीं चलता अग्नि, और यह जो राजा है वो सभी दिशाओं में चल रहा है। ठीक। अथवा एष सर्वाह न प्रसरति दिशः नियतम, ये अग्नि के लिए हो जाएगा कि एष माने यह जो अग्नि है वो सर्वाह न प्रसरति, सभी दिशाओं में नहीं फैलती है, दिशा नियतम, उसकी दिशाएं निश्चित होती है। अथवा राजा के लिए करेंगे तो यह जो राजा है वह सर्वाह प्रसरति, सभी तरफ फैल रहा है, दिशा न एष दिशा न नियतम, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। जबकि अग्नि की दिशा जो होती है वो नियत होती है, निश्चित होती है। ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, किसानों की यहाँ संशय हो रहा है, फिर यहाँ संशय का नाश हो रहा है। ठीक। तो यहाँ भी गर्भ में क्या है, संशय का छेद हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि
कृशाणु किम सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम। आगे कह रहे हैं कृतांतः किम, तब तो यह कृतांत है क्या, कृतांत माने यमराज, तो फिर ये कृतांत है क्या, तो कहते हैं नहीं नहीं, साक्षान महिष वहन। अरे जो कृतांत हैं वो तो महिष वहन, महिष में बैठ करके, भैंसे पर बैठ करके, उनका आसन, उनका जो क्या कहते हैं, आसन नहीं, वाहन, उनका जो वाहन है वो तो साक्षात भैंसा है, और भैंसे पर बैठ करके वो चलते हैं, तो इसलिए ये यमराज भी नहीं हो सकते। वो तो किसकी सवारी करते हैं, भैंसे की सवारी करते हैं। तो कृतांतः किम, यहाँ संदेह हो रहा है। फिर साक्षात महिष वहन, वो तो महिष का वाहन बनाते हैं, महिष को वाहन बनाते हैं, भैंसे को वाहन बनाते हैं, भैंसे पर सवारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कृतांतः किम, संदेह हो गया, संशय हुआ, और फिर जब इन्होंने कहा कि साक्षात महिष वहन, तो यहाँ संशय का छेद हो गया, नाश हो गया। तो आगे देखते हैं, कह रहे हैं असौ इति पुनः, असौ माने इनके बारे में, इति पुनः माने बार बार, हे राजन क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं जो प्रतिभटा माने प्रतिद्वंदी भट हैं, आपके विपरीत में संग्राम में खड़े होने वाले जो योद्धा हैं, वो लोग आ जाओ माने संग्राम में, त्वाम माने तुमको, समालोक्य माने देख करके, विकल्पान विदधति, कई संकल्प विकल्पों को कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंत में भी देखिए संदेह बना रह गया कि पता नहीं कौन है, और प्रारंभ में भी संदेह बना रह गया कि अयम मार्तंडः किम, अयम कृशाणु किम, अयम कृतांतः किम, ये क्या है, संदेह बना रह गया। और मध्य में क्या है, संदेह का नाश होता है कि सखल तुर्गैः सप्तभिरितः सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम, और साक्षान महिष वहनो असौ इति। ठीक, तो इत्यादि प्रकार से क्या हो रहा है, गर्भ में निश्चय हो रहा है। तो हमारा लक्षण ही यही था कि यत्रादौ अन्ते च संशय एव, और मध्य निश्चयः स निश्चय मध्यः, उसी को क्या कहते हैं, निश्चय मध्य संदेहालंकार कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये श्लोक भी और ये इफेक्ट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो हमारा है निश्चयांत, पहले इसको देखिए, कुछ पंक्ति लिख रहे हैं कि अत्र मध्य मार्तंडाद्य भाव, मार्तंड इत्यादि का अभाव, निश्चय हो रहा है, और राज निश्चय द्वितीय संशयोत्थानाम असंभवात। ठीक, वही हमने भी बताया कि भाई शुरू में क्या हो रहा है कि मार्तंड इत्यादि में संशय हो रहा है, और फिर मार्तंड आदि अभाव निश्चय, मार्तंड का अभाव है ये निश्चय हो रहा है, और राज निश्चय द्वितीय संशयोत्थाना संभवात। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जो मार्तंड इत्यादिक हैं, एक मिनट, मार्तंड इत्यादिक हैं, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर मध्य माने मध्य में मार्तंड आदि, जो मार्तंड इत्यादि हैं उनके अभाव का निश्चय हो रहा है। ठीक है, कि ये मार्तंड नहीं हो सकते, ये अग्नि भी नहीं हो सकती, और ये कृतांत भी माने यमराज भी नहीं हो सकते। तो इस पद्य में क्या हो रहा है, मध्य में तो सूर्य आदि का नहीं होना निश्चय हो रहा है कि सूर्य आदि नहीं हो सकते हैं, और कह रहे हैं कि राज निश्चय, अगर राजा का निश्चय हो जाए कि ये राजा ही हैं, अगर इस प्रकार का निश्चय हो जाए, तो द्वितीय माने दूसरे जो संशय हैं उनके उत्थान, उनका जो उत्थान है वो असंभवात, उनका उत्थान संभव ही नहीं हो पाएगा, माने दूसरे संशय उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। अर्थात राजा का होना भी निश्चय नहीं हुआ, ये बतलाना चाहते हैं कि निश्चयांत भी नहीं हो पाया। ठीक है, संशयांत ही रह गया, संशयादौ भी हो गया और संशयांत भी हो गया, संशय में अंत भी हो गया और संशय में आदि भी है। ठीक, आदि में भी संशय है और अंत में भी संशय है। और मध्य में क्या है, मार्तंडाद्य भाव निश्चय, मार्तंड इत्यादि का, इत्यादि पद से आप अग्नि को ले लेंगे, कृशाणु को ले लेंगे और कृतांत को ले लेंगे। ठीक है, तो मध्य में तो निश्चय हो रहा है, लेकिन अंत और आदि में क्या हो रहा है, संशय ही बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चय गर्भ संदेहालंकार। अब आगे कह रहे हैं यत्रादौ संशय
अन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः। ये तीसरा संदेहालंकार का तीसरा भेद है। कह रहे हैं यत्रादौ संशयः, जहाँ पर आदि में तो संशय ही बना रहे और अन्ते च निश्चयः, अंतिम में निश्चय हो जाए, स निश्चयान्तः, उसी को निश्चयांत संदेहालंकार कहते हैं। ठीक। यत्र आदौ, यत्र माने जहाँ पर, आदौ माने आदि में, संशय माने संशय बना रहे, अंते च माने और, अंते माने अंत में, निश्चय निश्चय हो जाए, स माने वह, निश्चयांतः संदेहालंकारः। ठीक। यत्र आदौ संशयोन्ते च निश्चयः स निश्चयांतः। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं किम तावत् सरसी सरोजमेतदारा दाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः। किम तावत् सरसी सरोजमेतदारा दाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः। संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद् विवोकैर्बकसहवासिनां परोक्षैः। थोड़ा श्लोक लिखने में उसको खींच ज़्यादा दिया ऐसा लग रहा है। देखिए कहते हैं कि सरसी माने तालाब में। ठीक है, सरसी अर्थात जो तालाब है, उस तालाब में आरात माने दूर से कोई व्यक्ति तालाब में देखता है। ये शिशुपाल वध महाकाव्य का एक श्लोक है। इसमें भी संशयांत जो संदेहालंकार है उसको दिखलाया जा रहा है। कह रहे हैं आरात माने दूर से, यहाँ एतद है, फिर आरात है, फिर आहोस्विन है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा। कह रहे हैं आरात माने दूर से, सरसी माने तालाब में कोई व्यक्ति देखता है तो उसको संशय हो जाता है। किम तावत एतम सरोजम, अरे क्या यह सरोज है? सरोज माने कमल, अरे क्या यह कमल है? अथवा आहोस्विन माने अथवा तरुण्याः मुखम अवभासते, अथवा किसी तरुणी का मुख अवभासित हो रहा है, किसी तरुणी का मुख शोभित हो रहा है। वही कह रहे हैं आरात माने दूर से कोई व्यक्ति देखता है तो कहता है कि सरसी माने जल में, किम एतत् सरोजम, किम तावत एतत् सरोजम, क्या यह सरोज है, कमल का पुष्प है? अहोस्विद अथवा तरुण्या मुखम अवभासते, तरुणी का मुख अवभासित हो रहा है, किसी तरुणी का, किसी सुंदरी का मुख शोभित हो रहा है। इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार से, क्षणम संशय्य, कुछ देर तक संशय में रह करके, कुछ देर शंका में रह करके, कश्चिद माने कोई व्यक्ति है, उसने जब वक सहवासी नाम, वक के जो सहवासी, वक माने बगुला, बगुले के जो सहवासी माने कमल, उस कमल में होने वाले जो, अर्थात वहाँ पर कुछ चेष्टाएं हो रही थी उसमें, तो वो क्या है कि अगर कमल को माने तो बक सहवासी नाम, बक का जो सहवासी कमल है, उस कमल के परोक्ष ही, परोक्ष माने जो उसमें नहीं देखे गए हैं, ऐसे विवोकई माने जो स्त्रियों में होने वाले श्रृंगार इत्यादि चेष्टाएं होती हैं, वो चेष्टाएं क्या हैं? बक सहवासी नाम परोक्ष, बक के माने बकुले के जो सहवासी माने कमल है, उससे वह परोक्ष था, अर्थात कमल में ये सारी चेष्टाएं नहीं होती थी। ऐसा विवोक, जब उसने विवोक देखा तो निश्चय कर लिया, निश्चिकायः, उसको निश्चय हो गया कि ये क्या है, ये किसी तरुणी का मुख ही है, यह कमल नहीं है। ठीक, फिर से देखिए कह रहे हैं कि दूरात माने दूर, आरात माने दूर से, सरसी माने तालाब में देखने पर, एतत् सरोजम किम, अरे यह सरोज है, तावत एतम सरोजम किम, अरे यह सरोज है क्या, यह
कमल का पुष्प है क्या? अहोस्विन अथवा तरुण्याः मुखम अवभासते, अथवा किसी तरुणी का मुख भासित हो रहा है, मुख प्रकाशित हो रहा है, मुख सुशोभित हो रहा है। इति माने इस प्रकार से क्षणम संशय, थोड़ी देर संशय में रह करके, कश्चिद माने कोई पुरुष है, वो क्या देखता है? बक सहवासी नाम, जो बक का सहवासी है उसके जो परोक्ष गुण हैं, माने उसमें विद्यमान जो गुण, बक के सहवासी माने कमल, कमल में विद्यमान जो गुण हैं उन गुणों से परोक्ष गुण, कौन सा गुण? विवोकई ही, जो विवोक गुण हैं, स्त्रियों में रहने वाला जो श्रृंगार इत्यादि चेष्टाएं हैं, वो चेष्टाएं हो रही थी। तो उन चेष्टाओं से पता चल गया कि ये चेष्टाएं तो बक सहवासी के परोक्ष हैं, माने कमल में ये चेष्टाएं नहीं होती हैं। इसलिए निश्चिकाय, इसलिए उसे निश्चय हो गया कि ये कमल नहीं हो सकता है, यह किसी तरुणी का मुख ही भासित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इतना ही है। आगे फिर संशय का खंडन कर रहे हैं कि अप्रतिभा क्यों कहा गया, अप्रतिभा माने प्रतिभा को क्यों लिया गया। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जब ये कहते हैं कि तावत सरसी किम तावत सरसी सरोज में तदारात अहोस्विन मुखम अवभासते तरुण्याः, तरुणी का मुख क्या हो रहा है? अवभासित हो रहा है, अथवा कमल है। तो यहाँ पर क्या है? संशय है। अब यहाँ पर भी देखिए जो संशय उत्पन्न हुआ है वो उस पदार्थ के, चाहे उसको आप कमल मानिए चाहे उसको आप तरुणी का मुख मानिए, यद्यपि कन्फर्म तो बाद में हो ही जाएगा, लेकिन अभी क्या है, वो अपनी प्रतिभा से उसको संशय में डाल रहा है। ठीक है, तो प्रतिभा से संशय में डालने के कारण यहाँ क्या है? संदेहालंकार हो गया। अब वो संदेह क्या हो रहा है कि इति क्षणम संशय, संशय क्षणम इति, उसके बाद क्या हो रहा है? निश्चिकाय, निश्चित हो जा रहा है कश्चिद माने किसी व्यक्ति को कि विवोकई ही बक सहवासी नाम परोक्षई ही, बक का जो सहवासी कमल है उसके जो परोक्ष गुण हैं, जो उसमें विद्यमान रहने वाले गुण नहीं है, ऐसे गुण वहाँ पर अवभासित हो रहे हैं, ऐसे गुण वहाँ पर विवोक जो गुण है वो दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए इसको कन्फर्म हो गया कि वो कोई कमल नहीं है, वह तो तरुणी का मुख ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आदि में तो क्या हो गया? संशय हो गया, और अंत में क्या हो गया? फिर संशय का नाश हो गया। तो यही हमारा यहाँ पर लक्षण बनाया था हमने कि यत्रादौ संशयः और अन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? निश्चयांत संदेह अलंकार हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे। कहते हैं कि आपने प्रतिभा ही क्यों कहा, कि प्रतिभा से जो उत्थित है। तो कह रहे हैं अप्रतिभोत्थिते पितु अप्रतिभा उत्थापिते तु स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादि संशयम, ये भी संशय हो जाएगा। इत्यादि संशय न अयम अलंकारः। उन्होंने ये कहा कि भाई आपने प्रतिभा से ही उत्थित क्यों कहा? प्रतिभा से उत्थित आप हटा दीजिए, सीधे सीधे कह दीजिए कि जब प्रकृति में, प्रकृति से जो अन्य है उपमेय है, उसमें क्या होगा? जब उपमेय में उपमान की क्या होगी? संशय होगा। जब प्रकृति से उपमान में संशय होगा, माने उपमेय में अन्य जो दूसरा कोई उपमान है उसका क्या होगा? संशय होगा। तो वहीं पर संदेहालंकार हो जाएगा। तो बोले अगर हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ पर स्थाणुर्वा पुरुषोवा, इसमें भी संदेहालंकार होने लगेगा, जबकि यहाँ संदेहालंकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अप्रतिभा उत्थिता अपि, अप्रतिभा उत्थापिते, अप्रतिभा से माने जो प्रतिभा से उत्थापित नहीं है, प्रतिभा से जो दिखलाई नहीं पड़ता है, कौन? स्थाणुर्वा पुरुषोवा, इसमें भी इत्यादि, इसमें भी संशय है। और इस संशय माने संशय में न अयम अलंकार है, यह अलंकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह स्थाणुर्वा पुरुषोवा किसी प्रतिभा से उत्थित नहीं है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि मध्यम तव सरोजाक्षी पयोधर भरार्धितम। ठीक है, कहते हैं कि मध्यम तव सरोजाक्षी पयोधर भरार्दितम अस्ति नास्ति इति संदेहः कस्य चित्ते न भासते। पेन क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट।